यार अपन बहन बनाती हूँ अब तो मैं यार ऐसी कोई फ्रेंडशिप वाला जोन मेरा रहा नहीं। वो हमें घर से ही बाहर निकाल देती थी तो बहुत ही गंदी वाली सिचुएशन बन जाती थी उस टाइम पे। मेरी सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन उस एक बेस्ट फ्रेंड के ना बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड थे। सांप से फैल रहे हैं यार। मतलब ऑक्टोपस के बहुत सारे पैर होते हैं। अगर कोई बंदा आपके लिए स्टोरी नहीं लगाता है तो फिर आप भी नहीं लगाते हो उसके लिए कि मैं क्यों लगाऊं यार उसमें मैं क्यों नहीं लगाऊं। साथ में मैं तो पीछे से साइड हो जाऊंगी हाँ, और वो दोनों वो कब दोनों। फ्रेंड्स बन जाएंगे ना उसका पता नहीं चलता। 80% फैमिली, 20% अपनी सोशल लाइफ और दैट ऑल। आप खुद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। हम लोग एक ही घर में फ्लैट खरीद लेंगे, ऐसे अलग अलग फ्लैट खरीद लेंगे और वहीं रहेंगे साथ में चारों। शादी कर लेंगे, अपने हस्बैंड को भी वहीं बुला लेंगे और फिर मस्ती करेंगे। हाई लेवल वाले नशे थे। हमारा वो घर का क्या हुआ, हमारी वो प्रॉपर्टी का क्या हुआ जो हमने सपनों में खरीदी थी, बनने से पहले टूट गई। हेलो गाइस, वेलकम टू हर चैनल। और ये आप शॉक में होंगे कि ये कौन है। शी इज माई सिस्टर फ्रॉम माई अनदर मदर टाइप का कुछ, क्योंकि हाँ मेरी बहन है, मेरी मौसी की लड़की है। आज की वीडियो का टॉपिक है टीनेजर लाइफ एंड फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स। बहुत ट्रेंडिंग है इसलिए हमने ये चूज किया। इसके बाद सीधे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने निकाले हैं जो हम एक दूसरे से पूछेंगे और एक दूसरे के व्यूज जानेंगे उस चीज पे। So let's get started. So let's start with the Q&A session and this is the first question. How does social media affect teens and their friendship? बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सोशल मीडिया पे ना लोग पोस्ट डालते हैं तो लगता है कि भाई कितनी हेल्दी फ्रेंडशिप है, कितनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होगी। इन रियलिटी ना चीजें बहुत ज्यादा अजीब होती हैं और अलग होती हैं। वो लोग पोस्ट में कितने प्यारे लगते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं अब एक दूसरे से जलते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। थोड़ी बहुत तो कहीं करते हैं। इन रियल लाइफ मतलब ऐसे दुख दर्द बांटने वाले फ्रेंड्स सच में भी नहीं है। मतलब एक इमोशनल बॉन्ड वाली चीज नहीं रहती, बस एक वो फोटोजेनिक वाली चीज रह जाती है कि आओ सेल्फी लेते हैं, वहाँ चल रहे हैं बस फोटोज के लिए। व्हाट आर सम साइंस दैट अ फ्रेंडशिप इज बिकमिंग टॉक्सिक, या जो बनने वाली है वो टॉक्सिक की उसमें जा चुकी है। अगर दो बेस्ट फ्रेंड है तो अगर मैंने उसे अपनी बात बताई तो वो अपने एक और बेस्ट फ्रेंड को बताएगा वो बात, तो मेरी बात उस तक तो नहीं रही, वहाँ उसने बताई। देन उसका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा तो वो उसको बताएगा, क्योंकि ये ना बेस्ट फ्रेंड वाली ना साइकिल बनती रहती है। तो बात होते होते सब जगह फैल जाती है। वापस रिटर्न हमारे पास आती है कि हाँ तुम्हारी ये बात कही तुमने बोली थी। वहाँ से वो टॉक्सिसिटी फैल जाती है कि हाँ यार मैंने इसको बताया था पर इसने ट्रस्ट नहीं कर, मेरी चीजों को ना एकदम रखा नहीं और ना सब जगह बोल दिया इसने। फ्रेंडशिप खत्म होती जाती है और लड़ाई झगड़े एक दूसरे की बातें स्टार्ट हो जाती है। बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर तुम एक इंसान के साथ हो तो एक पर्टिकुलर बाउंड्री होनी चाहिए कि जो तुम्हें इंसान वो ट्रस्ट करके चीजें बता रहा है तो तुम वो किसी और को ना बताओ। हाँ, लोगों से बातें करो, सब कुछ करो, ऑब्वियसली आप इंसान हो, सबसे इंटरेक्ट करोगे, बट एक वो ट्रस्ट है जो सामने वाले ने आपको बताया है ये चीजें, वो चीजें मत फैलाओ। एटलीस्ट उसकी पर्सनल बातें वो मत करो, तो वहाँ से वो चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। और जब वही वो चीज़ राउंड होके उसकी तरफ आती है तो उसके दिमाग में भी खोट आ जाती है कि यार इसने तो मेरी चीज़ें फैला दी, अब मैं इससे बात नहीं करूंगा या मैं इसे अपनी चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो वहाँ से वो फ्रेंडशिप खराब हो गई। आपकी फ्रेंडशिप वहीं से खराब होने लग जाती है जब वो बाउंड्रीज ही आप सेट नहीं करते या तोड़ देते हो कि हाँ अब ये चीज़ें तो मैं बता दूंगा और गई वो फ्रेंडशिप। वहीं पर ही लुटिया डूब जाती है दोस्ती की। सही बता रही हो। Have you ever experienced a friendship breakup and how did you handle it? हाँ भाई हुआ है। us. मेरी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा बॉन्ड था भाई। मैं उसे पूरा मतलब वीडियो कॉल सुबह उठते ही जैसे बॉयफ्रेंड को ट्रीट करते हैं ना भाई, उसमें बड़ा गुड मॉर्निंग मैसेज, बॉयफ्रेंड की तरफ से बात करना, मिलने जाना, उसके लिए सामान लेके जाना, मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड था। कभी नहीं सोचा था कि हाँ ऐसे अलग हो जाएंगे। और जब लोग और बीच में आ जाते हैं ना फ्रेंडशिप में, दो लोगों के अलावा अगर एक तीसरा जना आ जाता है तो वहाँ फ्रेंडशिप का खल्लास होना निश्चित है। मैंने खुद को बहुत समझाया, चलो ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई थिंक उसका मेरा साथ शायद यहीं तक लिखा था भगवान ने, भगवान की मर्जी की तरफ किसी की भी नहीं चलती। सही बात है। और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं, विश्वास नहीं कुछ चलने वाली है ही नहीं। घर वाले कहते हैं ना सच में कि ये छोड़ के जाएगी, लेकिन हम लोग इतने गुस्से चले जाते हैं उसमें कि नहीं मम्मी ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं होता है, मुझे पता है ऐसे नहीं होता हमारे बीच में। हम लोग एकदम एक दूसरे के घर रहते हैं, बहनों की तरह रहते हैं, तब ऐसे जुनून चढ़ जाता है। लेकिन फिर बाद में समझ में आता है कि मम्मी पापा सही होते हैं। ये तो सही में सबके साथ होता है। अगर मेरी बात करें तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि वो लोग एकदम ही सडन चले गए
और पता भी नहीं लगता कि वो चीज़ कैसे कैसी ऐसी हो गई, क्योंकि स्कूल खत्म हो जाता है वहाँ पर वो फेज ही चला जाता है। स्कूल के बाद तो एकदम ऐसा लगता है रियल लाइफ में एंटर कर रहे हो। डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। हाँ सच में। एक तो स्ट्रीम का भी फर्क पड़ता है कि उसने कुछ और फ्यूचर चुना है और आपने कुछ और फ्यूचर चुना है, तो फिर आप ऑब्वियसली अलग हो गई। जब मैंने एक्सपीरियंस किया था तो वो जब स्कूल का टाइम होता है ना, कोर टाइम जब होता है, जब तुम लोग एक दूसरे के बर्थडे में ऐसे ऐसे दहेज बना बना के लेके जाते हो और नेक्स्ट लेवल वाली चीज होती है भाई वो, मतलब ऐसे जान देने को तैयार होते हो ये भाई घर वाले इसी से के छुपा लिए। के सेविंग करके हाँ। और भाई उसके लिए कुछ लेके जाते हैं। मेरा भी कोर मूवमेंट वही था कि हम लोगों ने ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट किए थे, कितने कितने साल तक ऐसे इधर उधर घूमने जा रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, एक दूसरे घर पे बड़े हैं भाई, खा रहे हैं पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बकवास चीजें भी हो रही हैं। एक टाइम ऐसा आ गया कि चीजें बिगड़ने लग गई जब आपकी पर्सनल रिलेशनशिप वो फ्रेंडशिप में आने लग गई, तब और ज्यादा चीजें बिगड़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। मैच्योरिटी लेवल तभी आती है जब आप 12th के बाहर होते हो, तब आपको समझ में आता है कि एक पर्सनल रिलेशन अलग होती है और एक फ्रेंडशिप बॉन्ड अलग होता है। तो वहां पर जब पर्सनल रिलेशनशिप भी इन्वॉल्व हो जाती है ना, मिक्स हो जाती है, तब एकदम खिचड़ी बन जाता है, तब तो बहुत ही गंदी हो जाती है वो चीजें। और वहाँ से ही हमारी चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई थी। जब मैं 12th से निकली, फिर उसके बाद मैंने अपने करियर पे फोकस करना चालू कर दिया, अपनी नई नई हॉबीज डेवलप करना चालू कर दिया, तो उसके बाद मैंने कहा यार जब खुद को ढूंढ लिया है तो फिर उन लोगों की जरूरत क्या है भाई, छोड़ो। तो इसलिए उन लोगों को डिलीट ही कर दो अपनी जिंदगी से, वही बढ़िया है। तो इसलिए मैंने कहा बढ़िया ही हुआ, अच्छा किया भगवान ने जो उस फेज से निकाल दिया। फिर ना अपने करियर में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो ना, फिर अकेलापन कभी लगता ही नहीं। डू यू थिंक फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स हर्ट मोर देन रोमांटिक वंस? सच्ची में भाई बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं, रोमांटिक से ज्यादा। तो दोनों का बैलेंस होता है। फ्रेंडशिप एक अपनी जगह स्टैंड करती है और एक रिलेशनशिप अपनी जगह स्टैंड करता है। रिलेशनशिप में ना हम प्रॉपर उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, हम अपनी फैमिलीज का सब कुछ शेयर करते हैं। उस रिलेशनशिप को तो वो एकदम ही स्पेशल भी चीज है कि वहाँ हम लोग फ्यूचर के समय देखते हैं कि हाँ हम लोग साथ में रहेंगे। फ्रेंडशिप में चीजें डिफरेंट होती है कि फैमिली की चीजें शेयर करते हैं, लेकिन हम लोग साथ में फ्यूचर में रहने का डिसाइड नहीं करते हैं। क्योंकि वहाँ पे होता है कि भाई उसकी शादी होगी तो वो कहीं और जाएगी, मेरी शादी होगी तो मैं कहीं और जाऊंगी। अब मे बी सेम सिटी हो सकती है या फिर अलग अलग सिटी कहीं भी हो सकती है, मे बी अलग कंट्री में हो जाए। सब चीज़ अपने अपने लेवल पे होती है तो हर्ट तो करती हैं, पर घर वालों की फिर वो बात याद आती है कि घर वालों से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। सही बात, कोई तो उस लेवल पे तो मैं सपोर्ट नहीं कर सकता जो घर वाले कर सकते हैं या एक बॉयफ्रेंड कर सकता है। मेरे साथ तो पता नहीं कुछ उल्टा ही हुआ था कि जैसे हम लोग 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप समझ लो, तो अब हम लोग ना इतना इतना सोच लेते थे कि हम लोग एक ही घर में फ्लैट खरीद लेंगे, ऐसे अलग अलग फ्लैट खरीद लेंगे और वहीं रहेंगे साथ में चारों, शादी कर लेंगे, अपने हस्बैंड को भी वहीं बुला लेंगे और फिर मस्ती करेंगे। भाई हाई लेवल वाले नशे थे, तो इतना इतना सोच लिया था। और फिर ना जब एकदम से चीजें बिगड़ गई तो फिर हम लोग पता है क्या सोचते, यार हमारा वो घर का क्या हुआ, हमारी वो प्रॉपर्टी का क्या हुआ जो हमने सपनों में खरीदी थी, बनने से पहले टूट गई। वो याद करते अरे यार हमने इतने इतने सपने देखे थे, ये इसका क्या होगा, अब ये नहीं होगा वो नहीं होगा। फिर समझ में आता है कि यार ये चीजें बस एक टाइम तक ही अच्छी लगती है, उसके टाइम हाँ सच में सीरियसली चला हुआ है। और ना फिर ना टीनेज में जब आप होते हो तो फिर आप समझते ही हो कि है ना फ्रेंड्स तो हमारे लिए बहुत ही कुछ है, मतलब आप माँ बाप से भी ऊपर एक टाइम पे प्रायोरिटी देने लग जाते हो, ये सच है। बोल देते हैं कि अरे हाँ मम्मी पापा बहुत गंदे हैं, हम लोगों को ऐसे चिल्लाते हैं, ये फिर बाद में रिलेशन है नहीं भाई वो सही चीज के लिए चिल्ला रहे हैं, हमें अभी रोक लेंगे वो तो शायद बाद में पछतावा ना हो। और उस टाइम पता लगता है कि भाई कितना गलत कर रहे हैं, कितना जुल्म कर रहे हैं हमारे। सही है। टीनेज पे होते हो ना जब आप, तो आप घुसते चले जाते हो उसमें, और फिर जब उससे निकलते हो ना तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं रोमांटिक रिलेशनशिप ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज ऑफ वो आपको बैक सपोर्ट दे देता है। और जो फ्रेंडशिप वाली चीज होती है वो एक आपको ऐसे फ्रेंड टू फ्रेंड, अब आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते इमोशनली फ्रेंडशिप में, तो अब ऐसा हो गया कि रोमांटिक रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंडशिप से, ऐसा मेरे को लगता है। मुझे भी लगता क्योंकि है अब इतना भाई हम इतना देख लिया है ना, उस जोन में है। व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स? यही किसी फ्रेंड से ज्यादा अटैच मत हो, वरना जब दूर जाएंगे ना वो लोग तो बहुत ज्यादा दुख देगा और कहीं ना कहीं ऐसा घाव दे जाएंगे ना। काश हम उस टाइम अपने घर वालों की बात मान लेते या फिर हम उस थर्ड पर्सन की बात मान लेते कि भाई वो तेरे बारे में गलत चीजें फैला रहा है, तो हम उस चीज को समझ जाते तो मे बी शायद सब कुछ नॉर्मल होता, हम उस अगर अच्छे फेज में रहते, बुरे फेज से ना गुजरते। लेकिन एक लाइफ का रूल है कि अच्छा फेज आएगा तो बुरा भी जरूर देखना पड़ेगा, आना ही आना है और शायद फेस करना भी जरूरी है लाइफ में, तभी लेसन सीख पाते हैं। मैंने ये सीखा उन सब चीज़ों से कि
आप खुद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, मतलब आप खुद के साथ सिर्फ आप खुद ही होते हो, कोई और नहीं होता। कोई सा भी दोस्त, आप कितना भी अच्छा बॉन्ड बना लो किसी भी दोस्त से XYZ, बट वो आपके बुरे टाइम में कभी भी आपके साथ नहीं होंगे। आपको वो अकेले ही वो रात बितानी है, जिस टाइम पर आपका बैड डे होगा आपको अकेले ही वो चीज़ झेलनी है, तो फिर उन चीज़ों का कोई भी फायदा है ही नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। तो आप ना अपनी चीज़ों पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, अपनी फैमिली को कैसे और बेटर चीज़ें देनी है, उनको कैसे खुशियाँ देनी है, क्योंकि वही आपके साथ रहेंगे। उन्होंने ही आपको इतना बड़ा किया है, इतनी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो आप उनके लिए अच्छा कर सकते हो। और वो लोग जो आपको सिर्फ दुख दे के गए, हर्ट करके गए, उन लोगों के बारे में मत सोचो। एफर्ट्स फैमिली में डालो, हाँ वो ज़्यादा में डालो, लेकिन कम डालो। 80% फैमिली, 20% अपनी सोशल लाइफ, और दैट ऑल। हाउ डू यू डिफाइन अ गुड फ्रेंड? मेरे अंदर एक आदत है कि अगर मुझे किसी ने कोई बात बताई, मेरा ये फ्रेंड है, ये एक और फ्रेंड है, मैं बीच में हूँ, तो किसी ने मुझे ये वाली बात बताई, उसकी कोई बुराई करी, पर मैं उसको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उसके पास ये बात कहाँ पहुंची ना, तो उसको कितना बुरा लगेगा कि भाई इस बंदी ने मेरी बात किसी और को बोल दी। हाँ। साथ में मैं तो पीछे से साइड हो जाऊंगी, हाँ। और वो दोनों कब फ्रेंड्स बन जाएंगे ना, उसका पता नहीं चलता। टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छे रहो। तुम्हें फ्रेंड्स ना खुद अप्रोच करेंगे कि हाँ यार ये कितनी अच्छी है, मतलब लोग ना तुम्हारे एग्जांपल देंगे, भाई उस लड़की ऐसा होना चाहिए, वो कभी एक दूसरे की बात दर से उधर नहीं करती। अगर वो तुम्हें इमोशनल सपोर्ट दे रहा है तो तुम भी उसे दो। फाइनेंशियली यार घर वाले हैं उस चीज़ के लिए, और उस एज में, टीनेज एज में हम कुछ फाइनेंशियली खुद ही अपने घर वालों पर डिपेंड होते हैं, तो हम किसी को फाइनेंशियली तो दे नहीं सकते, लेकिन इमोशनली दे सकते हैं कि हाँ भाई तू कर, अपने घर में बात कर, देखो कहीं घूमने जाना है। मैं आंटी से बात करती हूँ, ये नहीं कि उसे घर में फ़ोन करके बोल दिया कि आंटी ये किसी और के साथ जा रही है, आप उसे जाने मत दो। तुम नहीं लेके जाना चाहते वो बोल दो। मेरे हिसाब से एक अच्छा दोस्त वो होना चाहिए जो इनफ मैच्योर हो ये चीज़ समझने के लिए कि कब एकदम ही फ्रेंड वाला जोन देना है और कब एक डिस्टेंस बनाना है। लाइक इन द सेंस, अगर आपका कोई भी एग्जाम आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप उस वजह से अपने किसी दोस्त को टाइम नहीं दे पा रहे तो उसमें इतनी मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए कि वो बिजी है, एटलीस्ट वहाँ पर उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। एक डिस्टेंस नाम की भी कोई अच्छी चीज़ होती है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ये भी बोल सकते हैं कि जब इंजॉय का टाइम है तो इंजॉय करो, जब पढ़ाई का टाइम है या किसी इंपॉर्टेंट चीज का काम है तब वो करो। ऐसे तो थोड़ा सा पूरे दिन में एक बार बात कर सकते हैं। हाँ। तो उसे ना मेंटली सपोर्ट दो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में कितना प्रेशर होता है। सच तो भाई हाँ तू कर लेगा, तू पढ़, ऐसी टिप्स बताओ कि हाँ हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। पर आजकल के टाइम में क्या होता है भाई, कोई किसी को बताना नहीं चाहता, चाहे भले ही पूरी बुक पढ़ ली हो, उसे सारे चैप्टर्स आते हो, वो क्या बोलेगा, अरे भाई मैंने तो सिर्फ छोटे छोटे चैप्टर्स करे हैं, मैं तो उसमें से देखूंगा, और मेरे से कुछ नहीं पढ़ाई हो रही। टॉपर सामने, हाँ, और सामने वाला लोग सोचते हैं यार इसने भी नहीं करा, छोड़ो मेरी तो तने हो गई, क्या करना है। कोई बात नहीं, सेम नंबर आए, फ्रेंडशिप में सही तो है। और फिर ना एक और चीज़ ये भी कि जैसे अगर डिस्टेंस बन गया है, अगर आपके बीच में दो लोग हैं, अगर आप किसी भी वजह से बात नहीं कर पा रहे हो तो एक दूसरे से पूछ लो यार कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी बात है तो मुझे बता, मुझसे शेयर कर। अगर वो अकेला फील कर रहा है तो वो आपकी वजह से कुछ भी तो हो सकता है ना, तो एटलीस्ट आप पूछ लो उससे कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो इंसान बता देगा, तो आपके बीच में क्लैरिटी आएगी, तो वो फ्रेंडशिप और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। एक गुड फ्रेंड की यही एक खासियत होती है कि आप एक बाउंड्री सेट करो कि ये चीज़ें इसकी हैं, ये चीज़ पर्सनल चीज़ें उसकी शेयर नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर आप मैच्योर हो तो वो मैच्योरिटी लेवल रखो कि हाँ एक डिस्टेंस नाम की चीज़ होती है, तो वो अगर बन रहा है तो इट्स ओके, कोई ज़रूरी ही काम होगा। और तीसरी, अगर डिस्टेंस बहुत ही बन गया है तो एक बार पूछ लो सामने वाले से कि बात क्या है, बस इतना ही वो इंसान को बहुत ही अच्छा बना देता है, इतनी क्वालिटी बस। इज इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट समवन आफ्टर द फ्रेंडशिप ब्रेक? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भाई, बहुत ज्यादा। मोए वाला सीन है भाई, पक्का। एक बार कट चुका है, एक बार मोए हो चुका है, दूसरा नहीं चाहता है कि भाई दोबारा भी वही सब सिचुएशन आए। ट्रस्ट इशू होता है कि यार इससे हम बात करें ना करें, इसने कहीं जाके बोल दिया, और लोगों से मेरी नॉर्मल फ्रेंडशिप भी ना खराब हो जाए। नॉर्मल फ्रेंडशिप में ना सिर्फ इतना रहता है कि हाँ कैसे हो, उसके घर में कितने मेंबर है ये पता रहता है, कहाँ इनकी फैमिली स्टैंड करती है, बस ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। अब इतना ही होने लग गया है, अब ज्यादा
इन्वॉल्व एक होना ना अच्छा नहीं सोशल लगता। मीडिया वाले फ्रेंड्स रह गए हैं आजकल। हाँ। कि उसने मेरी स्टोरी लगाई, मैं उसकी स्टोरी लगा दूंगा, हाँ। बस। तो मैंने एक चीज ही देखी है कि ना अगर कोई बंदा आपके लिए स्टोरी नहीं लगाता है तो फिर आप भी नहीं लगाते हो उसके लिए कि हाँ। मैं क्यों लगाऊं यार, हाँ, उसने मैं यार क्यों नहीं मतलब लगाई। मेरे साथ तो ऐसा है ही नहीं। ट्रस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हाँ अगर मतलब पहले तुम टेस्ट करो ना। तुम्हें एक बार धोखा खाते ट्रस्टवर्दी है यानी। हाँ, कुछ ऐसी झूठी बात बोलो उसे कि वो फैलाता ही नहीं फैलाता। तो कुछ चीजें मतलब अपनी कोई चीज दी है वो किसी और को देता ही नहीं देगा, बस वो प्रिजर्व करके रखता है कि हाँ यार ये चीज उसने मुझे दी है, इसको मैं किसी का शेयर नहीं कर सकता। मैं भी ऐसे उठा के रखती हूँ बचपन की, किसी मेरी दोस्तों की चीजें मैंने बचपन की उठा के रखी है अभी तक। और वो सफाई करते दिवाली की जब देखते ना तो फिर वो अच्छा लगता है यार देखने में कि अरे यार बचपन में हमने ऐसे ऐसी चीजें भी करी हैं। मेरे हिसाब से ट्रस्ट करने वाली चीज तो अब इतनी बची नहीं है। अब ना ऐसे नॉर्मल फ्रेंड ही रखो, इतना क्या जरूरत है यार, मतलब इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। हाँ आप दोस्तों मैं दोस्त हूँ, बस दैट्स इट। सबकी अपनी अपनी चीजें हैं यार। अब सबको ही ऐसे करने लग जाओगे कि अरे तू मेरा दोस्त है, बन जा प्लीज, बन जा प्लीज, बन जा, तो फिर वो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे अफेक्ट करेगा। तो इसलिए अब इतना मत रखो, नॉर्मल आप बस नॉर्मल फ्रेंड्स हो, हाय हेलो क्या चल रहा है फैमिली में, और थोड़ा सा जेन्युइन केयर दिखा लो, उसको सामने वाले को कंफर्ट फील करा लो, बस इतना ही रखो। और भाई बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में, एक नई भाव दे रहा तो प्लीज दूसरे के पास जाओ यार, मैं तो कहूँ चले जाओ। मूव ऑन करने में, हाँ मैं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ बहुत आसान नहीं होता, सबके लिए डिफिकल्ट होता है। मूव ऑन करने में टाइम लगता है, बट टाइम यार सबका आता है। एक बार ट्राई करो कि हाँ फ्रेंडशिप ना हाँ। अगर उसके बाद भी तुम्हारी साइड से बार बार आप ही कर रहे हो तो वो उसकी चीज साइड से कोई एफर्ट नहीं है तो फिर वहीं let go फुल करो स्टॉप कर लगा दो। और जाने दो। जाने दो, हो सकता है वो उसकी खुशी में है तुम खुश हो, हाँ वो तुम्हारी खुशी में ऐसे नहीं खुश है, हाँ, तो उसे हाँ। जाने दो, वो ज्यादा अच्छा है, वो भी कंफर्ट रहेगा। इन फ्यूचर तुम भी कंफर्ट जोन में आ जाओगे अपने। और फिर ना किसी के लिए ऐसे गिले शिकवे मत रखो कि अरे उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ ये किया था। ठीक है यार, लेट गो कर दो चीजों को, उसने किया था, बात खत्म हो गई वहीं पे, बस अपनी अब अच्छी मेमोरीज याद रखो अपने दिमाग में। हैव यू एवर रिकंसाइल्ड विद अ फ्रेंड आफ्टर अ ब्रेकअप और हाउ वाज इट, मतलब दोबारा कभी बात करने की कोशिश की हो? मतलब लोगों के थ्रू बात करने की कोशिश करी है, लेकिन वहाँ से कभी कोई एफर्ट्स आया नहीं मेरे को, या फिर हो सकता है उस बीच वाले ने मुझे बोला नहीं, या फिर उसने उसे नहीं बोला। मतलब मैं तो चाहती थी कि हाँ फ्रेंडशिप दोबारा हो, ऐसे इतनी अच्छी फ्रेंडशिप ना टूटे, लेकिन यार जो सामने से कोई एफर्ट्स मिल ही नहीं रहे, सिर्फ मैं ही करूँ, तो यार फिर नहीं टिक पाती यार। मेरी सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन उस एक बेस्ट फ्रेंड के ना बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड थे, सांप से फैल रहे हैं यार। मतलब जैसे ऑक्टोपस के बहुत सारे पैर होते हैं ना, उसके मैं उसके घर जाती थी, पर इतना अच्छा बॉन्ड था कि मैं उसके यहाँ पूरे घर पे पड़ी हूँ, वो मेरे घर आ रही है, नहीं वापस पैचअप नहीं हुआ, तो यार अब ठीक है लेट गो कर दिया कि हाँ वो अपनी लाइफ में खुश रहे, खुश है या कुछ नहीं भी है तो भगवान से प्रे कि वो खुश रहे। टाइम हो गया, 3 साल हो गए फ्रेंडशिप टूटे हुए, तो यार ठीक है यार, जो भी है अच्छा थोड़ा इमोशनल मोमेंट है। पर मेरे केस में मैंने बात करने की कोशिश की थी, बट बहुत 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 मतलब ऐसे गिड़गिड़ाने वाली कोशिश की थी, बट ऐसा होता था कि वो हमें घर से ही बाहर निकाल देती थी, तो बहुत ही गंदी वाली सिचुएशन बन जाती थी उस टाइम पे, और फिर रोना भी बहुत आता था यार। हाँ बहुत गंदा हो जाता था उस टाइम पर। तो इसलिए अब जब इंसान घर से ही बाहर निकाल रहा है तो सोचो कितनी कितनी हेट भर गई होगी उसके दिमाग में, उसके मन में। तो इसलिए मैंने कहा यार अब तो कुछ ही नहीं कर सकते, जब घर से ही निकाल रहे हो तो फिर तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता, आप कितना ही एफर्ट मार लो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने वहां पर ही छोड़ दिया। और एक और फ्रेंड से मैंने दोबारा नहीं, अब भी नॉर्मल बात होती है हमारी, हाय हेलो वाली चीज। हमारी बात ऐसे शुरू हुई थी कि मैंने फेयरवेल के टाइम पर उससे बात करने की कोशिश की, तो उसकी तरफ से भी आया था कि ठीक है हम नॉर्मल रहेंगे, और बट वो नॉर्मल नहीं हुआ, हम फेयरवेल पे भी इग्नोर ही कर रहे थे। दोबारा भी बात करने की कोशिश की थी जब उसने खुद से इनिशिएट किया था, कि जब मेरा कोई कंटेंट मेरा अच्छा चल गया था तो उसने मेरे को बोला था कि अरे तेरी वाली वीडियो देखी थी बहुत अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैंने उस टाइम पर भी मैंने कहा थैंक यू। तो तब भी बात हुई थोड़ी बात, तो अब नॉर्मल बात होती है, मतलब ऐसा रखो, अब नॉर्मल रख लो चीजें। हाँ। तो इसलिए उस जोन में वापस ही मत जाओ, मतलब अगर आप बात भी कर रहे हो अपनी किसी पुराने बहुत अच्छे दोस्त से, तो सिर्फ हाय हेलो तक, और नॉर्मल किसी को अच्छा फील करा दो, बस अपनी स्पेशल चीजें, अपने स्पेशल मोमेंट ना शेयर कर। तो इतना अब मैं उनसे भी बात नहीं करती, और मुझे अब मन भी नहीं करता उनसे बात करने का। तो awkward हो जाता है, बहुत ही awkward हो जाती है चीजें, क्योंकि वो भी फिर उसे भी दिमाग में वही सब चीजें हिट करती है, मेरे भी दिमाग में फिर वही सब घूमता है, तो वो और ही बहुत ही गंदी सिचुएशन बन जाएगी। इसलिए हम लोग बस नॉर्मल ही रखते हैं, हाय हेलो तू कैसी है मैं कैसी हूँ, बस। हाउ डू यू अप्रोच मेकिंग न्यू फ्रेंड्स आफ्टर दैट टाइम?
मेरे से कोई फ्रेंड अप्रोच ही नहीं कर रही, मतलब लिटरली कोई अप्रोच नहीं कर रहा, ग्रीन मतलब फ्लैग। सच्ची में, मतलब मेरे 3 साल हो गए मेरे फ्रेंडशिप को टूटे हुए, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वही लास्ट बेस्ट फ्रेंड थी, तो वही एंड हो गया, क्योंकि मुझे अब नहीं करना किसी पे भी ट्रस्ट, और मुझे नहीं चाहिए कोई बेस्ट फ्रेंड। मैं अब खुश हूँ, मैं जिस इंसान के साथ हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं उसी में खुश हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए अब वही इंसान मेरा बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल, सब कुछ वही है, और बाकी घर वाले तो सब कुछ है ही। वही वाली बात है ना, भगवान ने कहा जितनी चादर हो उतने में ही पैर पसारो, बस उतना ही। अब मेरे इतने इमोशन थे उतने खर्च कर चुके हैं, अब जो डेवलप हुए हैं उन्हें नहीं खर्च करना चाहती हूँ, वही फ्यूचर भी है मेरा भी। फ्यूचर है मेरे केस में, मतलब अगर मैं बोलूँ कि अप्रोच, हाँ, मतलब अगर मेरे केस में बोलूँ तो मैं ऐसे खुद से जाके नहीं बोलती यार यार मैं कैसी हूँ, मतलब ऐसे खुद से अप्रोच नहीं करती, बहुत इंट्रोवर्ट सी रहती हूँ, तो मैं ऐसे खुद से अप्रोच कर भी नहीं पाती। और दूसरी बात यार, अपन बहन बनाती हूँ अब तो मैं यार, ऐसी कोई फ्रेंडशिप वाला जोन मेरा रहा नहीं, मतलब तो लिटरली अब हर किसी को, मतलब मेरी बुआ की लड़की है, मैं मेरी मौसी जी की लड़की है, उन्हीं के साथ रहती हूँ और उन्हीं के साथ मस्त रहती हूँ, और सबसे बेस्ट बात तो ये है कि मेरी सारी एज की है, हाँ। तो मेरी सबसे पट जाती है यार, और मतलब थॉट्स भी मैच होते हैं, हाँ, थॉट्स ही मैच लेवल होते हैं, सेम लेवल पे पे माइंडसेट एकदम हाँ। सेम मैच हो जाता है, तो इसलिए इतनी कोई जरूरत ही फील नहीं होती अब तो मुझे, मेरी इतनी सारी बहनें दी है भगवान ने, इतनी भरपूर परिवार दिया है, मैं तो उन्हीं में खुश रहती हूँ, अब तो दोस्तों की भी जरूरत नहीं पड़ती, बड़ा वाला खानदान दिया है। बड़ा वाला खानदान सच में कह सकते हैं, तो इसलिए अब दोस्तों की जरूरत ही फील नहीं होती, तो मैं तो सीधे बहनें ही बनाती हूँ अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली, तो अब तो भाई छोड़ो भाई, दोस्तों को राम राम, आप रहो दूर की राधे राधे। तो इसलिए मैं तो अब दोस्तों की मुझे जरूरत फील नहीं होती, तो मैं अप्रोच ही नहीं करती भाई। एनी स्पेसिफिक एडवाइस यू वांट टू गिव समवन हु इज गोइंग थ्रू दैट ऑल टाइम दो अपनी फ्रेंडशिप को, अगर तुम्हें उसके साथ रखनी है, अगर नहीं तुम्हें लगता है कि हाँ अब सब कुछ खत्म होने वाला है, वो नहीं चाहती मुझसे रखना, पर लेकिन मैं चाहता हूँ, थोड़े से एफर्ट डाल के देखो, होता है तो ठीक है, नहीं तो लेट गो करो। कहीं ना कहीं वो हमें इंसान दिखता है, सेम क्लास में होते हैं दिखता है, या स्कूल में होते हैं सेम दिखता है, तो वो ना थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं इमोशनल फील करते हैं, या फिर लोग हमसे पूछते हैं अरे तुम तो बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उस टाइम ना एकदम दिमाग में वो चीज़ हिट करती है कि भाई ये मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तुम लोग क्या हुआ, तुम लोग कैसे अलग अलग बैठने लगे, तुम तो एक दूसरे के साथ ही बैठते थे, तुम एक अकेला आता दूसरा नहीं आता, तो सामने वाला भी पूछता है अरे तेरा वो दोस्त कहाँ है, तुम लोगों के उसे क्या बोलते हैं वर्ड को, तुम्हारी डुएट कम है, तुम दोनों तो हाँ तो मैं वॉशरूम भी जाना है तो साथ जाते हो, पानी पीने जाते हो साथ जाते हो, लंच भी एक दूसरे का शेयर करते हो। आजकल की जनरेशन भी ऐसी होती जा रही है कि ना वो चीजें थोड़ा सा ना कैजुअली ले लेते हैं कि हाँ चलो जो होगा देखी जाएगी तब, लेकिन जब वो चीजें होती है ना फिर झेला नहीं जाता, देखी नहीं जाती भाई, वहाँ आंसू निकल जाते हैं। मैंने ऐसे ही किया था कि एक अपना कंफर्ट स्पेस ढूंढो, जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो चीज़ें शेयर करने के लिए, तो उससे आप क्या है, आप अपनी चीज़ें निकाल पाओगे, तो वो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, आपका माइंड क्लियर होगा, तो आप उन चीज़ों के बारे में सोचोगे नहीं। और दूसरी चीज़, अगर आप अपने अंदर ही एक नई हॉबी ढूंढ लो, जैसे डांस करना सीखो, या पेंटिंग सीख लो, या जिम ज्वाइन कर लो, यार अब तो बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाँ बहुत कुछ है यार, कुछ है यार, तो इसलिए आप ना उन सब चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो, ताकि आपका वो गंदी चीज़ों पे ध्यान ना जाए, वो सब कर लो। फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, मतलब बेसिकली अपने माइंड को कहीं ना कहीं लगा के रखो भाई, बिजी रहो, तो आप उन सब चीज़ों के नेगेटिविटी के बहुत 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 दूर रहोगे। मेरी बस यही एडवाइस है, बाकी तो सब चंगा है। What do you think makes a friendship stronger and last? ज्यादा ना फ्रेंडशिप को शो ऑफ मत करो, नजर सबसे बड़ी चीज है वो लग जाती है ना, तो ना अच्छे की फ्रेंडशिप टूट जाती है, वो लग जाती है तो अच्छे के लग जाते हैं 10 साल का बॉन्ड हो चाहे 2 साल का हो, ये तो है, वो खत्म हो जाते हैं। अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखो कि मतलब ऐसा होता है ना कि लोगों के पेट में बात पचती नहीं है, तो थोड़ा पचाना सीखो, भले डाइजिन खाओ, DSR खाओ, कुछ भी खाओ, बात को थोड़ा पचाओ, स्पेशली ना सपोर्ट करो अपने फ्रेंड को कि भाई तू कर कैरियर में, अपने कैरियर कुछ चीजें आगे बढ़ा, मैं भी बढ़ाता हूँ, दोनों एक जगह स्टैंड हो जाओगे ना, तो भाई तुम्हारे घर वाले बोलेंगे कि भाई ऐसी फ्रेंडशिप हमने आज तक नहीं देखी। सही भाई, वो मोमेंट ना सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। बट मुझे ऐसा फील होता है कि ये वाली चीजें मेल फ्रेंडशिप में ज्यादा होती है, ऐसा मुझे फील, मतलब मेल फ्रेंडशिप में क्या होता है, ईगो उतना नहीं होता, क्योंकि वो लोग ना लेट गो कर देते हैं, आप एक दूसरे को गाली भी दे दी,
या फिर कुछ भी हुआ, मारपीट भी हो गई, फिर दोनों वो लोग साथ में हो जाएंगे। मतलब वो लोग सोचते हैं अरे यार छोड़ो यार, यही जिंदगी है, मौज काटते हैं, मखौलियां करते हैं। पर लेकिन गर्ल्स फ्रेंडशिप में क्या होता है, लिमिटेड एक बाउंड्री सेट होती है, लेके बैठ जाती है लड़कियां चीजों को बहुत यार। ज्यादा। पता नहीं हमें ऐसा लगता है कि हम लड़की वाले जोन में ऐसे ना, ऐसा लगता है हम नहीं है उस टाइम के, ऐसा लगता है छोड़ो यार, ठीक है जो हो गया वो हो गया, चीजों को आगे बढ़ते हैं, चिल करते हैं। पर लेकिन पता नहीं कौन से ऐसे सदियों पुराने जमाने वाली वो लड़कियां होती हैं यार, जो लेके बैठ जाती हैं चीजों को। अरे उसने मेरे से ऐसे बोल दिया, अब मैं बिल्कुल उसे अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगी। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब वो वाला घर वाला सीन हुआ था, तो उसने अपने दिमाग में बिठा ली थी कि अब मैं बिल्कुल ही इसे अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगी। वो चीजें लेके बैठ गई थी। मैंने कहा भाई लेके बैठ जाओगे, मेरे को मत लेके बैठो, मेरे को बोल दो कि बाय, फिर मैं चली जाऊं। फ्रेंडशिप भी टाइम पे जरूरी है, पर हमारे पास नहीं है तो हम भी खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम खुश नहीं है। पर हाँ, होती तो अब भी खुश होते हैं, नहीं है तब भी खुश है। ये है कि वो वाला फ्रेंड वाला जोन आप किसी और रिलेशनशिप में भी ढूंढ सकते हो, जैसे कि बहन में ढूंढ लो या मम्मी में ढूंढ लो। मम्मी और बेटी का बॉन्ड तो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब अगर आपने बना लिया तो रियल बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं भाई, सब कुछ शेयर करते हैं। पापा की चुगलियां सही में, हाँ, पापा की शिकायतें, भाई की शिकायतें, स्पेशली भाई। तो इसलिए ना अपनी मम्मी में फ्रेंड ढूंढ लो, या अपनी बहन में फ्रेंड ढूंढ लो, या अपने भाई में तो बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते, बट कोशिश करो कि मिल जाए। तो मतलब फ्रेंड ढूंढ लो यार कहीं ना कहीं, जिनसे आप फ्रेंड वाला बॉन्ड आप शेयर कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर ही कोई बेस्ट फ्रेंड वाला टैग चाहिए, नहीं चाहिए वो। आप किसी और में वो दोस्त ढूंढ लो, तो उससे भी वर्कआउट कर जाती हैं चीज़ें। बट अगर एक फ्रेंडशिप को अगर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग बनाना है, तो प्लीज़ चीज़ों को थोड़ा सा लाइट लिया करो, चिल आउट किया करो कि कोई बात नहीं, उससे निकल गया होगा मुंह से, या कोई बात नहीं यार, चीज़ें हो जाती खराब। अगर आप एक सॉरी भी बोल दोगे ना किसी को कि यार मैंने ऐसे बोल दिया, अगर आप एक्सेप्ट करना भी सीख जाओगे ना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाओ, बस उसी में ही काफी सारी चीजें ठीक हो जाती है। अच्छा तो फील होता है कि यार उसने भी तो सॉरी बोला था, यार अब कोई बात नहीं है, अब मैं बोल देता हूँ, क्या बस ईगो मत रखो फ्रेंडशिप में, बिल्कुल भी ईगो मत लाओ, और चीजों को बहुत एकदम चिल करके लिया करो कि यार कोई बात नहीं यार, ऐसे तो होता रहता है, लाइफ है, बहुत छोटी जिंदगी है। अगर ऐसे ही लेके बैठ जाओगे तो फिर नहीं चल पाएगी जिंदगी, काट ही नहीं पाओगे आप। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और शेयर तो भरपूर कर देना, और प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में व्यूज बताना कि आपके क्या व्यूज है और आपने क्या एक्सपीरियंस किया है अपने टीनेज ईयर्स में। एंड आज के लिए इतना ही, बाय बाय।